देखिए, पिछला केस जो हमने पढ़ाया तो उसमें हमने बताया कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो क्या होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, अब जो है हम कंडक्टिंग प्लेट प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट को प्लेस किए हैं। तो जब हम कंडक्टिंग प्लेट को इसमें रखेंगे तब क्या होगा। आपको पता है जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ होगा, ये आपने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और यहाँ पे माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। इनके बीच का थिकनेस कितना है, डी है। ये जो कंडक्टिंग स्लैब है या फिर कंडक्टिंग प्लेट जो है इसके बीच का थिकनेस कितना है, स्मॉल टी, टी फॉर टॉल। अब यहाँ पे चूंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस है माइनस और यहाँ पे। तो यानी कि जितना चार्ज आप यहाँ पे देंगे उतना ही इक्वल बट अपोजिट इन मैनर चार्ज क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना, जितना अमाउंट यहाँ पे आपने दिया था, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका तो डायरेक्शन क्या है, ये ई नॉट है, ई जीरो जिसे बोल रहे हैं, ये ई नॉट का डायरेक्शन इधर है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है ना, तो वही ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों, आपको पता है जो आपका कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज है, बट नेचर क्या है, अपोजिट है, माइनस क्यू। तो यहाँ पे प्लस क्यू क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कंडक्टर में उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इस कंडक्टर का वैल्यू होगा। तो दोनों मिला के ई नॉट नीचे की ओर और ऊपर इसी कंडक्टर, दोनों की वैल्यू सेम है तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो कर देंगे ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये आपको पता ही, वैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मूला निकालना है, दैट इज क्यू अपॉन वी, ये आपको फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितने में होगा, केवल आपका देखिए टी थिकनेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और V इक्वल्स टू ई इंटू टी होता है, ई इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो टी थिकनेस का कंडक्टिंग प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। तो बचा कितना थिकनेस, टी के अंदर जीरो, टोटल डी है, तो डी माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, तो वो कितना होगा, V इक्वल्स टू ई नॉट, कितना, डी माइनस टी, क्योंकि टी तो हमारा जीरो है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने दिया है, प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये वी की वैल्यू हो गई। तो सी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यहाँ से ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये ऊपर चला जाएगा इंटू डी माइनस टी। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ए को अलग रखा, डी से मल्टीप्लाई किया, डी से डिवाइड किया, और साथ में अपॉन में डी माइनस टी था, तो 1 अपॉन डी माइनस टी।
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वैल्यू इतनी हमारी क्या हो जाएगी, सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जब डाइलेक्ट्रिक के ये कैपेसिटेंस के बीच में कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, सी नॉट इंटू ये डी बचा और ये डी बचा, दैट मीन्स डी अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका बना C इक्वल्स टू सी नॉट इंटू डी अपॉन डी माइनस टी। देखिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, सी नॉट से। सी नॉट मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन बिटवीन दीज टू प्लेट्स ओनली वैक्यूम इज प्रेजेंट। जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट होता है तो उस केस में कैपेसिटेंस सी नॉट होता है, दिस इज सी नॉट। ठीक है, तो सी नॉट से ज़्यादा है ना, क्यों, डी है, डी माइनस टी है। अगर डी आपका 5 रहेगा तो टी कितना होगा, 1 2 3 होगा, तो दैट मीन्स 5 माइनस 2 अगर कर दें तो क्या हो गया, ये आपका 3 और ये 5, मोर देन 1 वैल्यू है ना, दैट मीन्स सी नॉट से ये ज़्यादा होगा सी। तो इसका मतलब कि अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें अगर आप कंडक्टर रखते हैं तो इसकी ये कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स चार्ज स्टोर करने की इसकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वही था जब कंडक्टिंग स्लैब रखें, कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं, तब क्या होता है उसके लिए। चलिए, थैंक यू।